वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे एसईओ ऑटोमेशन के बारे में। अब एसईओ ऑटोमेशन होती क्या है? देखो, हमारे एसईओ के अंदर ना बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं कि कीवर्ड रिसर्च हमने कर लिया, कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, या फिर भाई हम ऑन पेज करते हैं वेबसाइट का। अब ये करने में ना कई बार हमें हफ्तों भी लग जाएंगे और महीनों भी लग जाएंगे, भाई डिपेंड करता है कि वेबसाइट कितनी बड़ी है। भाई मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका हम एग्जांपल लेंगे, 5000 पेज है, उसके अंदर सिर्फ एक क्लिक करके पूरी वेबसाइट का जो ऑन पेज है ना भाई वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो बस एक एग्जांपल है। अगर आप इस चीज को सीख जाते हो ना भाई, तो आप अपने अकॉर्डिंग ना कोई भी टास्क जो एसईओ का उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो भाई एसईओ ऑटोमेशन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप भाई कहीं पे काम कर रहे हो या फिर भाई आपकी खुद की एजेंसी है, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने आप को अपडेट रखना। तो भाई पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरा वीडियो फ्री है भाई, एक भी टूल ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको किसी को पे करना है। सारे के सारे फ्री टूल हम लोग यूज करेंगे। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसईओ रिलेटेड, ऑटोमेशन रिलेटेड, एआई रिलेटेड मेरे चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। और भाई किसी की भी अगर वेबसाइट है, उसको एसईओ कराना है, ऐड चलाने, बेसिकली ग्रो करना है, तो भाई मैं रिजल्ट बेस्ड काम करता हूं। भाई मेरी खुद की एजेंसी है, आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। या किसी को भी अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, एसईओ सीखनी है, मेरे यहां पे बैच का सिस्टम नहीं होता, 1-to-1 पर्सनल मैं क्लासेस देता हूं। तो सेम नंबर मिल जाएगा भाई, इससे आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अपना एसईओ ऑटोमेशन का वीडियो शुरू करते हैं। तो एक सिनारियो देखो पहले कि क्या है कि हमारे पास एक वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट के ऊपर देखो 1000 प्रोडक्ट डले हुए हैं, 1000 यूनिक यूआरएल है। अब इसको अगर ऑप्टिमाइज करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना मैन पावर लगेगी, और एक एक को जो है आपको तरीके से रिसर्च भी करना पड़ेगा, कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा, सब चीज़ देखनी पड़ेगी। और इसको अपडेट करोगे तो शायद हफ्तों लग सकते हैं। इसके अंदर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। अब क्या है कि हम क्या करेंगे, इस चीज को हम ऑटोमेट करेंगे। अब देखो मेरी एजेंसी के अंदर कई बार क्या होता है, मेरे पास वेबसाइट ऐसी आती है भाई, उनके ऊपर 15-15, 20-20 हजार पेज हैं। और क्या करा कि डेवलपर से बनवा लिए, सारे डायनामिक पेजेस बने हुए हैं। अब इशू क्या आता है कि भाई अगर मैं 15,000 पेजेस जो हैं, मैं उनको 1-to-1 करने बैठ गया, ज्यादा से ज्यादा भाई एक जो बंदा है वो 50 पेज ऑप्टिमाइज कर देगा एक दिन के अंदर। तो सोच के देखो कि अगर 15,000 पेज करने हैं तो कितना टाइम हो गया। अब इस चीज को ऑटोमेट करता हूं मैं किसकी मदद से? Anyten का मैं यूज करता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, मैं दोबारा वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगेगा कि नहीं यार ऑटोमेशन है, कुछ ना कुछ पेड होगा। बिल्कुल भी नहीं है भाई, सब कुछ फ्री के थ्रू हमें करना है। तो ये देखो, ये मेरा Anyten है। देख के घबराना नहीं भाई, बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और बाय द वे नीचे भाई मेरा टेलीग्राम का है जो कम्युनिटी है, और व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी है, दोनों का लिंक आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग क्या है वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। लाइव कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वहां पे पूछ सकते हो मुझसे। वहां पे आप लोगों के जो भी सवाल है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे 2 वर्क फ्लो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहां पे पहली चीज क्या है, मैंने इसको यहां से रन करा, ये रन हो गया हमारा। दूसरी चीज है, मैं इसको यहां से जाता हूं और मैं इसको यहां से एग्जीक्यूट करता हूं। अब ये देखो, ये हमारी वेबसाइट है। ये क्या करता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर से ना ये पेज उठाएगा। देन उसके ऊपर क्या है कि उनके जो भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और भी आप इसके अंदर एलिमेंट डाल सकते हो, वो सारे के सारे क्या करेगा, अगर इसको मैं यहां पे एग्जीक्यूट करता हूं, ये सारे के सारे निकाल देगा फॉर्मेट करके। ठीक है, फॉर्मेटिंग इसने कर दी। हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी आ गई, यूआरएल आ गया, टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। देन इसको नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करा तो ये क्या करेगा, यहां से एक हमारे पास शीट है। ठीक है, ये क्या करेगा कि सारा की सारा जो डेटा है ना वो उठा के शीट के अंदर डाल देगा। देन वहां पे जो अगला जो प्रोसेस होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हमें करना है। तो अब ये सारी चीज करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं कि भाई हम लोगों को चाहिए क्या होगा। देखो हमें जरूरत होगी Anyten की। अब ये जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल ओपन सोर्स एक लाइक मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लाइक प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है। अब इसका यूज करके ये दुनिया का मैं बोलूंगा यार सबसे पॉपुलर टूल चल रहा है ऑटोमेशन के लिए। हर इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं अपने अपने डिफरेंट तरीके के लिए, ऑटोमेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज। तो पहली चीज क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, इस पे अकाउंट बना लेना है। तो Anyten को जब आप डाउनलोड करोगे तो देखो 2 तरीके होते हैं इसको चलाने के।
पहला होता है कि आप इसको अपने वर्चुअल सिस्टम के अंदर चला रहे हो, तो इसको चलाना ना बिल्कुल आसान है। इनका आर्टिकल देखो, यहाँ पे इसका लिंक ही डाला हुआ है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, बहुत ईजी है, ठीक है, ज़्यादा इसमें इशू नहीं लगता, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, चाहे आप मैक यूज़ कर रहे हो चाहे विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसको सिंपली क्या है कि अपना जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसके अंदर पहले आपको डॉकर वगैरह इंस्टॉल करना है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल करना है। एक दूसरा आसान तरीका है जो कि पर्सनली मैं प्रेफर कर रहा हूं, वो क्या है कि हम इसको होस्टिंगर के ऊपर ना होस्ट कर देते हैं। इससे देखो होता क्या है इसमें और लोकली अपने सिस्टम में डालने का डिफरेंस क्या होता है कि देखो मेरी तो भाई देखो एजेंसी है, और मेरे पास क्या है कि प्रोजेक्ट वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे को काम करना पड़ता है। तो अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये भी बिल्कुल 100% देखो दोनों चीज़ें सेम काम करेगी, बट जब तक आपका सिस्टम चलेगा, जब तक ये चलेगा, इसको क्या होता है, ये वर्चुअल होता है हमारा, तो जब तक आप चाहोगे ये आपका वर्चुअली आपका काम करेगा। तो यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर जाना है, और हमें इसके अंदर वीपीएस होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो आपकी नॉर्मल शेड होस्टिंग है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मीनवाइल क्या करो कि अगर आपको होस्टिंगर वाला नहीं चाहिए तो आप इसको इंस्टॉल करके रखो, वीडियो को अभी पॉज कर दो, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है सारी चीजें डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ सेम होने वाला है हमारा, ठीक है। और 1% इशू हो तो व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी एकदम इंस्टेंट हेल्प करूंगा आपकी। तो हम जो है प्लान कौन सा चूज करेंगे, हम ये वाला प्लान चूज करेंगे, मिनिमम ये वाला ठीक रहेगा। इसके अंदर फिर हम कितने भी वर्क फ्लो वगैरह हम अपने बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको चूज कर लेना, 12 मंथ का डिपेंड करता है कि भाई जो भी आपको चूज करना है। और उसके बाद देखो क्या करना है कि यहाँ पे एक जो कूपन कोड है ना, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब आपको अभी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप चाहो तो NA10 डालोगे तो ये ऑलरेडी आपका डल के आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कूपन कोड दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको और आप डालोगे ना तो क्या होगा कि और एडिशनल आपको 10-20% जो भी होगा वो आपको ऑफ मिल जाएगा। तो इसको आप लोगों को सेटअप करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी जो है इन्वायरमेंट मेरा सेटअप है, तो मैं क्या करता हूं, ये देखो वीपीएस होस्टिंग है मेरे पास यहाँ पे। अब मैंने क्या करा है कि यहाँ पे सिंपली मैनेज के ऊपर जाऊंगा, और आपकी भी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। शेयर्ड होस्टिंग जो होती है ना, उससे थोड़ा सा हमारा डिफरेंट लगता है ये। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे डॉकर मैनेजर के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट भी बना सकते हो अपने अपनी अलग अलग वेबसाइट के लिए, एक के अंदर ही करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे क्या करना है कि आपको क्या करना है कि एक क्लिक के अंदर अगर डिप्लॉय करना है तो आपको NA10 जो है इसको सेलेक्ट करना है। मान के चलो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन ये टाइम जोन पूछेगा, और ये क्या है कि ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इस तरीके से क्या है कि हमारा ये बन जाएगा। इसको ओपन करना कितना ईजी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। ये हमारा जो है ये मैंने इन्वायरमेंट सेटअप कराया आप लोग के दिखाने के लिए, ठीक है। और इससे पहले जो है मैं उसको जो यूज़ कर रहा था ना, बाय द वे मैं अपने खुद वर्चुअल अपने सिस्टम के अंदर ही यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा ईजी रह जाता है आपको दिखाने के लिए, मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद देखो क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आप लोग की स्क्रीन खुल जाएगी। ऑब्वियसली देखो पहले आपको एक स्टेप है वो मैं बताता हूँ क्या होगा, कि यहाँ पे मैं सेटिंग्स के अंदर जाके साइन आउट करता हूँ, इस तरीके से स्क्रीन खुलेगी हमारी। तो आप लोग को क्या करना है कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और अकाउंट क्रिएट करके जब आप लोग साइन इन करोगे तो पहली जो स्क्रीन आएगी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा, और उसके बाद क्या करती है फ्री की लाइसेंस की आप लोगों के पास भेजेगा। तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है, उसको सिंपली क्या करना, सेटिंग के ऊपर जाना, और उसके बाद किसके ऊपर जाना था, हमें यूसेज एंड प्लान के ऊपर जाना, ठीक है। तो एंटर एक्टिवेशन की जो है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आपका ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि उसको एक्टिवेट जरूर करना। अब ये क्या करा है, ये देखिए हमने क्या करा हुआ है कि एक वर्क फ्लो बनाया हुआ है। NA10 के अंदर क्या होता है कि हम नोड्स बनाते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, देखो ये एक ट्रिगर बनाया हुआ है कि बस हम टेस्ट कर रहे हैं इस ट्रिगर को। हमने क्या करा है कि हमने ये ट्रिगर है, इसको हमने बताया इसके अंदर एक्चुअली में कुछ है नहीं। तो उसके बाद क्या है कि बाय द वे हम इसको पूरे को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं रन करूंगा कि ये सारे स्टेप हो जाएंगे, बट क्या है कि इसको मैंने अभी के लिए आपके लिए क्या बनाया कि एक एक स्टेप को हम समझेंगे। और बाय द वे ये कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि इसका जो है डाउनलोड करके आपको दे दूंगा। जैसी इन्वायरमेंट अपना सेटअप करोगे सिंपली इसको जो है यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, आपने क्रिएट वर्कफ्लो करा, एम्प्टी होगा सब कुछ। तो यहाँ पे इसको मैं एक बार इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब क्या है कि अपना वर्कफ्लो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जो ये फाइल आपको मिलेगी इसको ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से देखो आपको ये खुल जाएगा। अब इसमें जो चेंजेस वगैरह करने हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारी कंफ्यूजन ना हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो हो गया, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है वो क्या आती है कि गेट वू कॉमर्स प्रोडक्ट। अब देखो इसके अंदर जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने किसका लिया है कि मान के चलो कि आपके पास एक वू कॉमर्स की वेबसाइट की प्रोडक्ट है, मतलब जिसके अंदर आप कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो। अब ये जो फ्लो काम करता है ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करेगा, आपको थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि भाई वेबसाइट के ऊपर पोस्ट वगैरह डली हुई हैं, ठीक है, या फिर पेजेस वगैरह डले हुए हैं, कंप्लीट वेबसाइट का करना है, तो वो भी आप लोग चीज़ कर सकते हो इससे। लेकिन उसके अंदर क्या है कि ये जो यूआरएल है फिर वो आपका चेंज हो जाएगा। अभी के लिए क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि आप क्या कर रहे हो कि वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ढेरों प्रोडक्ट डले हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेजेस होते हैं ना वो हमारे एक वू कॉमर्स की वेबसाइट हुई, प्रोडक्ट वाली वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं भर भर के। तो हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है भाई। मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने इस पूरे को बैठ के सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने क्लॉड और जो चैट जीपीटी है उसको यूज़ करके बनाया है। तो उसका भी आप लोग अगर कोई भी दिक्कत आती है यूज़ कर सकते हो, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, कोई सेटिंग कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी हमें इसके साथ। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स और एपीआई, ये ध्यान रखना कि वूकॉमर्स एपीआई हो, देन उसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको क्या करना है कि अगर वूकॉमर्स की वेबसाइट होती है ना तो इसके अंदर आपको पहली चीज़ तो अपना यूआरएल चेंज कर देना, दूसरी चीज़ कंज्यूमर की चाहिए होगी, और यहाँ पे कंज्यूमर सीक्रेट चाहिए होगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं सिंपली यहाँ पे एडमिन के अंदर जाऊँगा, और एडमिन के अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है, एक बार ओपन हो जाने देते हैं इसको, हमें जाना है वू कॉमर्स के अंदर और एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है, ठीक है। ये स्टेप यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको स्किप मत करना। स्किप अगर कर दोगे या इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा कि फिर चीज़ें लाइक कनेक्ट नहीं होंगी, तो आप ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमें जाना है वू कॉमर्स के अंदर, वू कॉमर्स के अंदर हमें जाना है सेटिंग के अंदर, एडवांस के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। एडवांस के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो रेस्ट एपीआई आ जाएगा यहाँ से, देखिए। अब यहाँ पे एक NA10 का देखो मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक की बनानी है, ऐड की के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन डाल देना, इसका परमिशन रीड राइट दे देना, जनरेट की कर देना। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो उसके बाद आपके पास ये जो दोनों की हैं, कंज्यूमर की और सीक्रेट की, आ जाएंगी। इनको सिंपली क्या करना, कॉपी पेस्ट कर देना, सेव कर देना, ठीक है। और इसको कनेक्शन को टेस्ट करेंगे हम। टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। एग्जीक्यूट स्टेप करोगे तो बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे ना डेटा आएगा, टेबल, जेसॉन और स्कीमा, हम किसी में भी व्यू कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये कोडिंग के अंदर लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से व्यू करने के डेटा के हमारे जो हैं यहाँ पे तरीके होते हैं कि स्कीमा के अंदर देखना है या जेसॉन में देखना है, टेबल में देखना है, तो हम टेबल में देखेंगे इसको, या फिर जेसॉन में भी देख सकते हैं, दोनों की दोनों ठीक रहेंगे, ठीक है। एक बार इसको हम रन होने देते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा होस्टिंग का है ना, एक फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि अभी क्या है कि हमारा सिस्टम ये बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है। इनकेस अगर हमारा सिस्टम रुक जाता है या कोई ऐसा टास्क है जो रिपीटेड बेसिस पे आप इसके अंदर ट्रिगर लगा सकते हो कि भाई हर 2-3 दिन के अंदर ये चलता रहे, तो उसके लिए ना जो सिस्टम वाला है वो थोड़ा सा काम नहीं करता, ये सर्वर वाले जो है थोड़ा सा ठीक रहते हैं। सो ये हमारा जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा आएगा, और देखो डेटा हमारे पास सारा की सारा आ चुका है। तो टेबल फॉर्मेट में देखो मैंने क्या करा हुआ मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ना एक पेज का डेटा निकाला है। आप इसकी लिमिट क्या कर सकते हो, आप इसको 30 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 100 कर सकते हो कि एक बारी में 100 पेज का डेटा दे। लेकिन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इसको एग्जीक्यूशन पे टाइम लगेगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि बीच में ये फट जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि 30, 40, 50 पेज से शुरू करना और उसके बाद बढ़ाना, क्योंकि ऑब्वियसली 50 पेज करोगे तो उसके अंदर 500 यूआरएल तो हमारे आ ही जाएंगे इजीली, ठीक है।
तो लाइक उसको देख लेना कि एक पेजेस में हमारा कितना आ रहा है। डिले जो है इतना रखना। अगर आप क्या कर रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा ही डेटा आपको एक बारी में चाहिए तो इस डिले को बढ़ा कर डबल कर देना, ट्रिपल कर देना, अगर आप यहाँ पे 100 पेजेस कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है कि आपको इसमें से कोई भी चीज़ जो है चेंज नहीं करनी है। अभी देखो हमारे पास क्या है, डेटा देखो क्या क्या हमारे पास आया, डेट मॉडिफिकेशन यहाँ पे आई है, सिंगल टाइप फीचर्ड इमेज आई है, ठीक है, प्राइसिंग वगैरह सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूआरएल आईडी और उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या हो रहा है, हम इस डेटा को क्लीन करेंगे। देखो क्या है, आईडी टाइप स्टेटस ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमारा सिर्फ आईडी चाहिए, हमारा डिस्क्रिप्शन चाहिए, टाइटल चाहिए। तो इसको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करने हैं। सिंपल सी चीज़ है, एग्जीक्यूट करना है इसको। एग्जीक्यूट करोगे देखो क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या डेटा हमारे पास आ गया। हमारे पास यूआरएल आ गया, टाइटल आ गया और आईडी हमारे पास यहाँ पे आ गई। इसको जेसन फॉर्मेट में करेंगे तो देखो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अगर इसके अंदर इंक्लूड करना है तो हम डिस्क्रिप्शन वगैरह हम सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे देखो क्या है, आपके पास देखो कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखो यहां पे आके क्या करना है, अब हमें एक सिंपल सी चीज करनी है कि हमारी जो गूगल शीट है हमें उसको यहां से कनेक्ट करना ताकि जो डेटा है हमारा गूगल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली आ सके। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली यहां पे आप लोग क्लिक करोगे और उसके बाद क्या करना है कि यहां पे देखो आपका यूआरएल जो लिखा होगा ये हमें बाद में काम आएगा। हमें क्लाइंट आईडी चाहिए और सीक्रेट आईडी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आपको जाना है गूगल के क्लाउड कंसोल के ऊपर, ठीक है। क्लाउड कंसोल के ऊपर जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ नहीं करना, अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री होता है। एपीआई एंड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। एपीआई एंड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करोगे, एनेबल एपीआई सर्विस के ऊपर क्लिक करना है एंड यहां पे आपको लिखना है गूगल शीट, ठीक है। तो गूगल एपीआई जो शीट है इसको यहाँ पे कर लेना, इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करोगे और एनेबल का ऑप्शन आएगा, उसको एनेबल कर देना, ठीक है। मेरा क्या है कि मैंने ऑलरेडी उसको डाला हुआ इसलिए मैनेज का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे इजिली मैनेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आ सकता हूँ, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है कि आपको क्रेडेंशियल्स के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरी ऑलरेडी एक जो है बनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे को नया बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथ क्लाइंट जो है सेकंड वाला, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। एप्लीकेशन हमारा वेब होगा, इसको आप रीनेम करके कुछ भी दे सकते हो। ऐड यूआरआई, ऐड यूआरआई के अंदर क्या करना है, ये जो यूआरएल आपका बनेगा ना इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसको हमें यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे। देन उसके बाद ऑथराइज्ड यूआरएल के अंदर पूरा की पूरा डालना है। अगर आप लोग क्या करोगे कि लोकल होस्ट में आप लोगों ने डाला तो जो यूआरएल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो उस वाले यूआरएल को आप लोगों को कॉपी करके इसके अंदर डालना होगा एंड उसके बाद सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखो जैसे ही आप लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लाइंट आईडी मिल गई, उठा के क्लाइंट आईडी यहाँ पे कॉपी करनी है। देन सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे डालना है, इसको ऑल कर देना है, सेव कर देना है। देन उसके बाद साइन इन विद जीमेल, ये गूगल बोलेगा। तो जो आपका गूगल आईडी है जिसके थ्रू गूगल कंसोल में आप क्लाउड कंसोल के अंदर बनाओगे, सिंपली क्या करना है उसके थ्रू आप लोग को यहाँ पे साइन इन करना है और आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा ये ऑथेंटिकेट होगा देन उसके बाद क्या है, इसको सेव कर लेना और सिंपली क्या करोगे, यहां पे एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं हमारा ये जो भी डेटा है ये सारा की सारा क्या होगा, एक फॉर्मेट में हमारा जो है शीट के अंदर अवेलेबल हो जाए। मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो शीट को दिखाने के लिए ये मैं जो शीट है इसको ओपन करा है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, डेटा देखो कितने का निकला हुआ है, 200 के आसपास निकला हुआ है। इफ यू वांट, अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि भाई डेटा ना आप एक बारी में 500 का भी निकाल सकते हो, 1000 का भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको बोला कि सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है और आपके लिए करने में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखो मैं यहां से क्या करता हूं, अब एक सिंपल सी चीज करनी है। ये जो डेटा है ना ये निकालना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब हमारे वेबसाइट पे अगर 1000 पेजेस हैं, हमारे पास सबकी आईडी है, सबकी हमारा यूआरएल है और सबके टाइटल आ गए हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको डुप्लीकेट बना लेना है एक शीट को, ठीक है। इसके अंदर टाइटल होंगे, डिस्क्रिप्शन होंगे और कोई फील्ड आपको डालनी अपने अकॉर्डिंग, उसको आप एडिट करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर सबके टाइटल डालने हैं, सबके डिस्क्रिप्शन डालने हैं और उसको अपने पास रख लेना है। देन आ जाते हैं भाई अपने दूसरे वाली जो वर्क स्पेस है उसके ऊपर। अब ये वाला वर्क स्पेस क्या करता है कि यहां पे ये शीट मैंने कनेक्ट नहीं करी है बाय द वे, इसके अंदर ये क्या करता है कि आपको ये जो शीट है, ये वाली जो शीट है जो आप डुप्लीकेट करके बनाओगे, इसको यहां से कॉपी करना है, यहां पे पेस्ट कर देना है और यूआरएल जो है
एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके आप लोग को डाल देना है। एंड उसके बाद क्या है कि आपकी जो शीट वगैरह ऑलरेडी हम कनेक्ट कर चुके हैं, और जैसे ही आप इसको क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप को आप एग्जीक्यूट करोगे, तो ये वेट मैंने लगाया हुआ। वेट क्यों लगाया हुआ? क्योंकि आपका सर्वर जो है ना वो ओवरलोड ना हो। बेसिकली क्या हो रहा था, जब मैंने इसको क्रिएट करा तो मैंने क्या करा यहाँ पे कि इसको कोई वेट वगैरह नहीं डाला, तो इंस्टेंट क्या हो रहा था कि वो 30 40 50 यूआरएल झटके में मार रहा था, फिर सर्वर ओवरलोड हो जा रहा था और पूरा की पूरा क्रैश हो रहा था। ठीक है, तो आपकी होस्टिंग में प्रॉब्लम ना हो और पूरा काम स्मूथली हो। अगर ज़्यादा पेज एक बारी में कर रहे हो तो इस डिले को 2-3 सेकंड भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने 2 करा हुआ है। अगर ज़्यादा आप करोगे तो दो से बढ़ा देना, 3 से 4 सेकंड कर देना। तो 4 सेकंड का वेट करेगा हर एक जो है टाइटल हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ, उसको अपडेट करने में। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि सेम फिर आपको क्या करना है कि अगेन जो है क्रेडेंशियल्स आप लोगों को सेम दोबारा वही डालने हैं। अगर मैं चाहता तो इस वर्क फ्लो को एक में ही कंबाइन कर सकता था, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या करा है कि दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि भाई ये जो है इनको आप अपडेट कैसे करोगे। देखो, एक स्टेप एडिशनल बन सकता है यहाँ पे, अगर आप क्या करो कि चैट जीपीटी या फिर क्लॉड का आप जो है एआई इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, बट उसके लिए आपको एपीआई की लेनी पड़ेगी, वो चार्जेबल हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल हम फ्री करेंगे। तो काइंड ऑफ देखो क्या कर सकते हो कि 50-50 यूआरएल उठाओ और अपने अकॉर्डिंग चैट जीपीटी क्लॉड जो भी यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत के आपको 10 यूआरएल का दिखा देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। देखो, प्रॉम्प्टिंग वगैरह मैं नहीं बताऊंगा इसके अंदर की बेटर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह क्या होती है। ठीक है, प्रोवाइड बेटर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दीज यूआरएल्स। तो अगर आप क्लॉड यूज़ कर रहे हो ना बाय द वे, तो आप उसको एक एडिशनल कमांड दे सकते हो अगर आपके पास प्रीमियम है, कि भाई आपको क्या करना है कि एक एक जो यूआरएल है उसको जाओ एंड टॉप के 5 के जो रिजल्ट हैं गूगल में या फिर जो बेसिकली ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं उनको देखो। एंड उसके बाद आप क्या करो कि भाई उनसे मिलता जुलता और एक बेटर जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो। मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूँ। फिर हम मैनुअली भी, ऐसा नहीं है कि हमने भाई उसको एआई से जनरेट कर दिया तो हम उसको सिंपली पुश एंड पब्लिश कर देंगे। नहीं, मैं भाई ऑलवेज वेरीफाई करता हूँ एक बार, एक एक को थोड़े से चेंजेस भी करने होते हैं। मेक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टेबल। ठीक है, तो आप लोग को ये जो डेटा यहां से मिल जाएगा उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके उठा के यहां पर डालना है। ठीक है, तो उस तरीके से फिर क्या करना है कि एक क्लिक के अंदर क्या है कि आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भी है इन सारों को उठाओ, एक बारी में यहां पे डाला एंड यहाँ पे आपको अपने वर्क फ्लो के ऊपर आना है और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं। अगर उसको करूंगा तो ओवरराइड हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बाय द वे अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि 100% है कि आप जब भी इसको कुछ भी करोगे ना, आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, कई बार ऐसा होगा इश्यूज आएंगे क्योंकि आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर ऑटोमेशन कर रहे हो या थोड़ा सा अगर कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो क्या करना है भाई, सीधा की सीधा स्क्रीनशॉट लेना, जो भी चीज़ कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लिया। क्लॉड, चैट जीपीटी दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम चैट जीपीटी के ऊपर गए और आप इससे ना पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली इशू क्या आ रहा है, हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपको यहां से बता देगा कि अगर इसके अंदर जो भी है ना, क्या होता है कि हमारे पास एरर कोड आता है, तो ये क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको बता देगा, आप उसको इसकी इंस्ट्रक्शन के अराउंड फिक्स कर लेना। बाकी अगर पर्सनली कोई भी दिक्कत आए तो भाई व्हाट्सएप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वहां पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा पूरी की पूरी। देखो, ये एक एग्जाम्पल था जिसकी मदद से क्या है कि ऑटोमेशन देखो ऐसी ही होती है। N10 वगैरह का यूज करके आपने देखा उनके तो वर्क फ्लो कुछ लोग के बहुत बड़े होते हैं क्योंकि वो एआई इंटीग्रेशन वगैरह सब करते हैं। तो एक जो है मैंने काइंड ऑफ आपको यहाँ पे दिखा दिया एक तरीका। अभी और भी वीडियोस आएंगी और ये आपकी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से क्या चीज़ करना चाहते हो, क्या चीज़ ऑटोमेट करना चाहते हो। भाई कुछ भी कर सकते हो। यू विल बी सरप्राइज्ड कि भाई लोग क्या क्या इस चीज़ से करने लग रहे हैं। N10 का फ्री में वर्क फ्लो वगैरह सब कुछ बना के यूज़ करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट में लिखना
कि वीडियो कैसा अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं, अगर आप अप्रिशिएट करते हो कि भाई मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप कमेंट में मुझे बताओगे, अच्छा लगेगा मुझे। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।